ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜੁਡੋ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। हर तरह का मतलब कि ना करना फंक्शन, ठीक है ना, इमीडिएट 2 घंटे मैनेज करना फंक्शन। कितने कुछ होएगा तो फिर ही हो डीसी साहब रिकमेंड कर। बच्चे भी मतलब कि ना कोऑपरेटर, मेरा ब्रदर मेरी सिस्टर उन्होंने भेजते हैं, मैनेज भी हो गया। जो कुछ हैगा तो फिर मैनेज लेकिन ना करना बहुत सौखा हो जाता। सो आगे ना मूड बनाना। ओके, आज तुसी आए हो, सारे का धन्यवाद, थैंक यू। मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाना सी। फोटोग्राफ बना लिया, फोटोग्राफ बना लिया, फोटोग्राफ। सारे बच्चे करने ने पहुंची हुई शख्सियत रब दे नेड़े 70 तो उपर देशों उन्होंने जाके प्रवचन दिते ने। अजिहियां शख्सियतां कदे समा मिलता उन्होंने दर्शन करिए। तुसीं भागां वाले हो, तुसीं भागां वाले हो, मैं भी भागां वाला। मैं 2 दिन तक उन्होंने नाल जो तुसीं सुन के जाना ब्रेन के पिंजरे दे विच। श्री भाग्य गोरी जी खड़े होकर स्टैंड बाय अप्लॉज फॉर दिस यूनिक इंटरनेशनल पर्सनालिटी, फिलोसोफर, सेंट, प्रीचर, what I will say everything। भाई ताली बनती रहनी चाहिए, जोरदार ताली अभिवादन के लिए। किसी भी क्षण का वेस्ट महोदय, डिस्ट्रिक्ट गाइडेंस एंड काउंसलर परमिंदर सैनी जी, अभिषेक जी, सुखदेव जी हमारे बीच, प्रिंसिपल महोदय और गुरुदेव, लाइटनिंग ऑफ लैंप सेरेमनी and teachers from different schools who have and dear students, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए तभी हम कुछ सीख पाएंगे। का स्थान पर बिठाते हुए प्रिंसिपल महोदय अपने स्थान पर, मैं बड़ा आभारी हूँ अभिषेक ठाकुर जी का। ऑनरेबल राष्ट्रीय मॉडर्न स्कूल से झपकरा से आए और हेवन फोर्ट सिक्योरिटी के बड़े प्रसन्नचित मुद्रा में पहराते हुए जोरदार ताली गुरु जी का सम्मान। प्रिंसिपल महोदय परमिंदर सैनी जी, अभिषेक जी, सुखदेव जी प्लीज साथ में आ जाइए। प्रोफेसर सुबीर जी, किया है, एक अपॉर्चुनिटी को संभाला गुरुजी के व्यस्त शेड्यूल में से। परमिंदर सैनी जी को प्रिंसिपल महोदय और सेक्रेटरी साहब सम्मानित करते हुए आगे बढ़ने के लिए जोश चाहिए और एक्साइटमेंट भी चाहिए। ऐसे कार्य के लिए सैनी साहब जाने जाते हैं जो कार्य किसी से संभव नहीं। हाँ जी सर, 1 मिनट। माननीय अभिषेक जी को सम्मानित करेंगे गुरु जी के हाथों। अंग वस्त्र प्रिंसिपल महोदय, इस कॉलेज की डायनेमिक पर्सनैलिटी, क्षेत्र की डायनेमिक पर्सनैलिटी, बड़े प्रभाव से प्रेरणा मिलती रहती है। आज पुनः हम बड़े भाग्यशाली हैं सेक्रेटरी महोदय श्री भारती दुआरी जी को, प्रिंसिपल महोदय साथ में और गुरु जी सम्मानित करते हुए यादगारी चिन्ह इस कॉलेज के लिए, सभी के लिए। भाई ताली बजती रहनी चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र हो और अध्यापकों का सम्मान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अज असी सारे भागा वाले हैं कि गुरु जी की शरण दे विच जुड़े हैं।
मास काउंसलिंग का ये सैशन खड़े होके जोरदार तालियां दे उनके स्वागत में सिर झुकाइए कि उन्होंने मधुर वाणी के नाल असीं अपने जीवन में हाथ करिए। जोरदार तालियां जी गुरु जी। भारत ही नहीं, भारत के बाहर, भारत के सहित इस पूरे विश्व को एक नव ज्योति, एक नव ज्ञान, एक पुरानी उन रीतियों को सुधारने का कार्य समाज सेवक के रूप से भी और समाज सुधारक के रूप में भी जिन्होंने किया, वह ब्रह्म ऋषि स्वयं श्री दयानंद जी महाराज, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी और आज उन्हीं के ही लगाए हुए वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं और इस वृक्ष के साथ ही आज यहाँ पर आदरणीय, बहुत ही हम्बल, पोलाइट, ज्ञानवान, गुणवान प्रिंसिपल महोदय, साथ में ही सेक्रेटरी साहब, साथ में ही अभिषेक जी, सैनी जी, यहाँ पर आए सभी फैकल्टीज और इस गुरदासपुर क्षेत्र के अनेक मेरे भाई बहन, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आज आप लोगों के पढ़ाई के क्रम के बीच में, आपकी स्टडीज के वीक इन बिटवीन आपको यहाँ पर बोला गया कि आप लोग आइए और आकर के कुछ अच्छा सुनिए और कुछ समझने का प्रयास करिए कि अपने जीवन में हम लोग क्या ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रहे हैं, जो छूट जा रही हैं। तो उन्हीं बातों को लेकर के लगभग मैं 30 से 40 मिनट का संवाद अपनी तरफ से रखूंगा और उसके बाद 15 मिनट का संवाद मैं आपकी तरफ से रखूंगा कि आप लोगों के अगर कोई प्रश्न होंगे, अगर कोई जिज्ञासा होगी, कोई संदेह होगा तो आप अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी किसी भी भाषा में मुझसे अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं किन्हीं 9 बच्चों के साथ, जो अलग अलग स्कूल के बच्चे हों, ऐसे कोई 9 बच्चे खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। किसी भी एक स्कूल का कोई एक बच्चा अपने एक स्थान पर खड़े हो जाए। अलग अलग स्कूल से 9 बच्चे अलग अलग जगह से, जैसे पीछे से एक जना खड़े हो जाओ तो कहीं से खड़े हो जाओ, ऐसे 9 बच्चे खड़े हो जाओ। अच्छा, बच्चे बाकी सब एक ही स्कूल के हैं जितने पीछे बैठे हैं? 2 ही बच्चे हैं केवल। अलग अलग विद्यालय से जो बच्चे आए हुए हैं, ऐसे 9 बच्चे खड़े हो जाए कोई भी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। तो आप ये बताओ सबसे पहले कि केवल 9 बच्चों को खड़ा होने में इतना समय क्यों लगा? और शुरू के 2-3 बच्चे खड़े हुए, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 पहुंचने तक ही 9 मिनट लग गए, 9 सेकंड लग गए। और बाकी जो बच्चे हैं वो मालूम है उनको खड़े हो सकते हैं, मालूम है उनको अलग अलग विद्यालयों से आए हुए हैं, वो देख रहे हैं अगल बगल आगे पीछे कौन खड़ा हो रहा है, तू खड़े हो जा रहे मैं नहीं, तू खड़े हो जा रहे मैं नहीं,
हमारे दिमाग में ये चल रहा है ना ऐसा? तो मेरे संग बात भी करते चले जाओ, क्योंकि मैं केवल बोलने नहीं आया हूँ, सुनने भी आया हूँ साथ में। ऐसा है नहीं है? तो हमारे जीवन का ये जो संकोच है, जो ये शाइनेस है, ये किस बात को लेकर है? ये तो बहुत जरा सी घटना है, और इस जरा सी घटना में भी अगर आप संकोच करो खड़े होने में, तो समाज के बीच में कैसे खड़े होगे जाकर के? समाज की कठिनाइयों को, समाज की चुनौतियों को कैसे आगे बढ़ा पाओगे? तो अब मैं दोबारा कहूं, इन 9 बच्चे जो खड़े बैठ जाओ, अब कोई और 9 नए बच्चे खड़े हो जाओ। वाह, बहुत सुंदर। तो अब दूसरी बार में कितना समय लगा मुझे? केवल कितना समय लगा? मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगा, और ये 1 सेकंड में 9 बच्चे खड़े हो गए आकर के। क्यों? क्योंकि कोई उनको बोध मिल गया। बोध क्या मिला? उनको कोई ज्ञान मिल गया, उनको एक भरोसा मिल गया, उनको एक साहस मिल गया कि अगर मैं खड़ी होती हूँ या खड़ा होता हूँ तो मुझे मेरी कोई मजाक नहीं बनाएगा, कोई बना भी रहा है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर मैं खड़ा भी हो रहा हूँ, खड़ी भी हो रही हूँ, तो मुझे क्या समस्या? ये तो सबके सामने की बात है नहीं है? तो समाज के बीच में खड़े होने की जब चुनौती आए, तो जो अगल बगल देखता है वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। याद रखना, खड़ा होना दिमाग से नहीं है, खड़ा होना कहां से है? पैरों से है। और पैर किसके हैं? आपके अपने हैं। और अगर आप अपने पैरों को भी ना चुन पाओ कि कब खड़ा होना है, तो वो स्थिति कौन सी होती है? वो स्थिति एक हैंडीकैप की स्थिति होती है। आप लोग बैठो, फिर तीसरी बार पूछूंगा। 9 बच्चे खड़े हो जाओ। अब 9 की जगह 90 हो गए हैं, ठीक है? अब 9 बच्चे केवल खड़े रहेंगे, उनसे बात शुरू करते हैं आगे। 9 बच्चे खड़े रहेंगे केवल। अब देखो क्या है, ये बार बार 9 का अंक मैं क्यों ले रहा हूं? अभी 3, 4 खड़े हुए हैं, आपस में देख लो, 5 और खड़े हो जाओ, कोई भी 5 बच्चे खड़े हो जाओ। तो ये 9 का अंक ही देखो। एक बात ध्यान रखना कि आपका समय बहुत कीमती है। मेरा समय तो कीमती कम इसीलिए है क्योंकि मेरा कार्य है, मैं यहां नहीं कहीं और जाऊंगा, कहीं और नहीं तो कहीं और जाऊंगा। लेकिन आप लोगों का समय कीमती है। ना जाने इन 30 मिनटों में कौन ऐसा आपको सूत्र मिल जाए, ना इन 30 मिनटों में आपको एक ऐसा कोई जेम मिल जाए कि जो आपके जीवन को आगे बढ़ा कर ले जाए। जब आप नर्सरी, LKG, UKG में थे तब आपके अलग मित्र थे। जब आप 1 से 5वीं थे तब अलग मित्र थे। अभी आप स्कूल्स में हो, अलग मित्र हैं। कॉलेज में जाओगे, अलग मित्र बनेंगे। फिर नौकरी करोगे, फिर अलग मित्र बनेंगे। तो ये मित्रता के साथ ज्यादा भरोसा मत करो। ये मित्रता बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। ये मित्रता बहुत कम समय की है। तो मित्रों के ऊपर अगर आधार बना करके जीवन को चुनोगे, हमेशा पीछे रहोगे कि तू कौन सा कोर्स ले रही है, मैं कौन सा कोर्स लूंगा। अगर इस बात को चुन करके आगे बढ़ोगे तो पीछे होते चले जाओगे। फिर कभी भी जियोगे तो सही, ये नहीं कि जीवन समाप्त हो जाएगा। जियोगे तो सही, लेकिन वो जीना नहीं जी पाओगे जहां पर सोचोगे कि मेरा नाम भी समाज में कहीं आगे बढ़ा है। तो ये 9 बच्चे खड़े हैं, इन 9 बच्चों से मैं प्रश्न करता हूं, और ये उसका उत्तर मन ही मन दें कि 9 अंक अगर मैं कहता हूं कि पूरा करो, 9 अगर मेरी कोई भाषा या अगर कोई मेरा शब्द समझ में नहीं आए, तो एक कोई भी जना हाथ खड़ा कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है कि ये आपने क्या कहा। वहां माइक की सुविधा है, आपके पास माइक पहुंच जाएगा। तो 9 नंबर अगर मैं कहता हूं, 9 अंक अगर मैं कहता हूं कि इसको पूरा करो, पूरा करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो एक उपाय मैं सुनना चाहूंगा। तो एक उपाय आपके मन से निकल करके आ जाएगा कि अगर हम 1 में 8 जोड़ें तो क्या बनेगा। तो जब 9 शब्द बोलूं तो सब बोलेंगे, ठीक है ना। तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। हो गया 9। तो एक बच्चा बैठ जाए, कोई सा भी एक बच्चा बैठ जाओ। बैठ गई एक बच्चा, ठीक है। अब ये बताओ कि ये 9 बनने में क्या केवल एक ही रास्ता है? क्या दूसरे तरीके से भी 9 बन सकता है? वो तरीका क्या होगा कि 2 में 7 जोड़ा, दूसरा बच्चा बैठ जाओ। अब मैं कहूंगा तीसरा भी कोई रास्ता है, आप कहोगे हाँ जी। वो क्या रास्ता है? 3 से 6 जोड़ेंगे,
फिर आप कहोगे 4 से 5 जोड़ेंगे, फिर आप फिर वापस कहोगे 6 से 3 जोड़ेंगे, 7 से 2 जोड़ेंगे और 8 से 1 जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा? 9 बन जाएगा। सब बैठ जाओ बच्चे। याद रखना कि एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता नहीं है। आप सोचो कि एक ही तरीके से 9 पूरा होगा, कि उसने ही अगर सफलता प्राप्त करी है तो हमें भी सफलता प्राप्त करनी तो है, लेकिन उसी रास्ते से करनी है, तो गलत आपका दिमाग चल रहा है।